हाय, गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 2025 एंड 26, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो लॉ के सब्जेक्ट से भी हैं या कोई और कम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, वो फोर्थ कमिंग एग्जाम में उन्हें कुछ करंट अफेयर्स की जानकारी होनी बहुत जरूरी है, जो उन्हें पता होनी चाहिए। हम आज की डेट में डिस्कस करेंगे अपना बजट 2026 एंड एआई समिट, जो दो सबसे बड़ी घटनाएं हैं जिन पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और हम ये देखेंगे कि यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2026 और एआई समिट, इन दोनों में ज्यादातर चीजें एक दूसरे से कैसे कोरिलेट कर रही हैं और किस ढंग से दोनों में बैलेंसिंग की हुई है। और इन दोनों से आपको पता चलेगा कि इंडिया का एम किस ढंग से प्रोग्रेस करना है और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अब हम आज करंट अफेयर्स में करेंगे सबसे पहले यूनियन बजट। इसके लिए हम यूज करेंगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से निकला है, बजट डिवीजन से, और ये डील करता है की फीचर्स ऑफ बजट 2026 एंड 27। हमने इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को यूज किया है क्योंकि हम बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पर रिलाई करना चाहते हैं, ताकि हमारे ऑथेंटिक नंबर आए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और हमारी जानकारी भी बिल्कुल ऑथेंटिक। अगर हम बजट का की फीचर देखते हैं, सबसे पहले हमें देखना एम क्या है। उस बजट को बनाते समय हमने ऑब्जेक्ट क्या रखा है, तो देखिए यहाँ एम को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है। विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन, पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीबडी। एम्बिशन हमें पूरी करनी है, बैलेंस करनी है, और किस चीज के लिए करनी है, किस चीज के साथ, इंडिया को विकसित करने के लिए। डेवलपमेंट, विकास, यह हमारा सबसे बड़ा एम है। अब उस एम को अचीव करने का फार्मूला, स्ट्रेटेजी क्या है, लेट्स सी। एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, एक्शन पे बिलीव करना है। खाली हमें कहानियां नहीं बनानी है, सोच नहीं बढ़िया करनी है, उस पर एक्ट भी करना है। एक्शन ओवर, रिफॉर्म ओवर रिटोरिक। हमें हर एक चीज के ऊपर किस पर जाना, रिफॉर्म। प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हुए, अगर कहीं कोई डिफिकल्टी है, रिफॉर्म करते हुए आगे बढ़ना है। पीपल ओवर पॉपुलिज्म, हमें प्रचार से ज्यादा लोगों को ध्यान रखना है, पीपल। जब हम एआई समिट का आपको दिखाएंगे तो वहां भी पीपल, प्रोग्रेस एंड पर्पस, ये तीन एम आपको नजर आएंगे। अभी हम आपको एआई समिट का भी दिखाएंगे। तो ये देखिए कि इंडिया ने पीपल यानी पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, सबका विकास सबका साथ, यानी सबको साथ लेकर चलना है। पीपल्स पार्टिसिपेशन, सबका विकास होना चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ, एवरीबडी शुड बी गिवन चांस ऑफ प्रोग्रेस। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि हमारे बजट का एम है ये। अब आप इसको जब हम कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेटेजी हमने क्या बनाई है एम की, एम को पाने के लिए, ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशन इनटू अचीवमेंट। हम जो चाह रहे हैं उसको हमने प्राप्त करने की तरफ जाना है, अचीव करने की तरफ जाना है। पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस, हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको हमें परफॉर्मेंस पे कन्वर्ट करना है। और इसके लिए हमने ये एक चार्ट देख रहे हैं, इसमें गेम की तरह एकदम से जो पजल गेम होती है उसमें फिट इन किया हुआ है। स्टेबिलिटी के साथ हमें सस्टेनेबल ग्रोथ को इसके अंदर ही सेट करना है। हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ स्टेबिलिटी के एम के साथ ही फिट होगी। इसको हमने फिट किया हुआ है फिस्कल डिसिप्लिन। अगर हम फिस्कल डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो सब चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। और इसको, फिस्कल डिसिप्लिन को फिट किया हुआ है मॉडरेट इन्फ्लेशन। जब हम सस्टेन ग्रोथ पर जाते हैं
या हम फिस्कल डिसिप्लिन अडॉप्ट करते हैं तो हमारा इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। दिस इज इकोनॉमिक प्रोसेस। लेकिन हमने यहाँ इस पजल को कैसे फिट किया है? मॉडरेट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ऐसा ना हो कि हमें परेशान कर दे। और सस्टेन्ड ग्रोथ को हमने कैसे फिट किया हुआ? स्टेबिलिटी के साथ। जब हम सस्टेन्ड ग्रोथ पर जाते हैं तो कुछ हिलने के चांसेस होते हैं, उसको हमने स्टेबिलिटी के साथ फिक्स किया हुआ है। इस एम के साथ हमने बजट को रेडी किया है। अब आप देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने इस एम को 8 सब एम्स में डिवाइड कर रखा है, ऑब्जेक्टिव में डिवाइड कर रखा है। और हमारा मेन एम है हाई ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 7%। हमारे बजट का एम और टारगेट क्या है? ग्रोथ रेट ऑफ 7%। दिस इज ग्रेट। 7% की ग्रोथ रेट रखना ये बहुत ही संभाल के करना पड़ता है, बहुत बड़ा है। तो हमारा जो अचीवमेंट का जो हमारा टारगेट है 7% ग्रोथ रेट, ये थोड़ा सा बड़ा है। और इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमने क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? एनर्जी सिक्योरिटी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, citizens benefit from government actions, strong thrust on public investment, monetary stability, fiscal prudence and far-reaching structural reform। इसके साथ reduced critical import dependency, बाहर से आने वाली आइटम्स पर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, एनर्जी की सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। और अभी तो आप देख रहे हैं वॉर की सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में, एनर्जी सेविंग करना पड़ेगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को, जो एसएमएससी है, एमएसएमई है, इन सबको डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसको थोड़ा सा बूस्ट देना होगा। सिटीजन्स बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट एक्शंस, गवर्नमेंट अपने तरीके से सिटीजन्स के बेनिफिट जो मिल रहे हैं उनको बैलेंस तरीके से करेगी। स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट ऑन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। मॉनेटरी स्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम इन सब चीजों को हिलाते हैं तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिससे कि मनी फ्लो की वजह से मॉनेटरी स्टेबिलिटी पर असर पड़ता है। और फिस्कल प्रूडेंस, इन सब चीजों को देखते हुए, ये सारे चक्र को देखते हुए हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, विकसित सर्कल ऑफ पॉवर्टी, एक चीज के हिलने से सारी चीजें एक दूसरे के साथ ऐसे विकसित सर्कल में फिक्स हो जाती हैं कि वो सारी की सारी चीजें पॉवर्टी की तरफ ले जाती हैं। और जब हमें ग्रोथ की तरफ जाना है तो हमारे को इन सारी चीजों को कंट्रोल करके चलना होगा। ये हमारे बजट ने पहले से ही ध्यान में रखा है। अब हम देखेंगे कि ये बजट जो है युवा शक्ति ड्रिवन बजट, इस वक्त युवा शक्ति का इस्तेमाल करना है, हमें अपनी स्ट्रेंथ बनाना है उसे ग्रोथ के लिए। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने संकल्प क्या किया है? ये संकल्प वर्ड जो है यह आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट का संकल्प क्या है? तो देखिए, संकल्प मीन्स प्रतिज्ञा। यहां बजट में यूज किया हुआ है ये वर्ड। जितने वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं उनको ध्यान रखिए, क्योंकि उन पे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। गवर्नमेंट संकल्प क्या है, प्रतिज्ञा क्या है गवर्नमेंट की? टू फोकस ऑन पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज। इन तीन कैटेगरी के लोगों पर हमें अपना फोकस रखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप इन वर्ड्स को ध्यान रखिए, संकल्प में है ये, राइट। और हमारे 3 कर्तव्य आप देख रहे हैं बजट में ज्यादातर वर्ड्स जो यूज किए हुए हैं वो शुरू से ही हिंदी वर्ड्स हैं, और उन वर्ड्स पर आपसे पूछा भी जा सकता है। बजट में ज्यादातर हम फिगर्स याद रखते हैं, ये देखते हैं एम कितना है, 7% ग्रोथ और ये सब, लेकिन यहाँ इन वर्ड्स को भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इन वर्ड्स पर आपसे क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं। तो आप देखिए, ऊपर हमने देखे थे एम के 3 हिस्से, जिसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन, एम्बिशन को पूरा करना और बैलेंस बनाना एम्बीवैलेंस पर। यहां हम देख रहे हैं 3 कर्तव्य हमने दिमाग में रखने हैं इसको फोकस करते हुए। पहला कर्तव्य क्या है? एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने जब वो देखा था पजल जिसमें एक दूसरे में फंसी हुई थी चीजें, उसमें भी हमने वो चीज देखी थी। सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए हमें क्या करना है? एक्सेलरेट करना है और सस्टेन करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? वेरी हाई 7% ग्रोथ। सेकेंड कर्तव्य, फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल। हमने अपने एम में भी देखा था, अपनी एम्बिशंस को पूरा करना है। और थर्ड कर्तव्य क्या है हमारा? विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। यही चीज हम एआई समिट में भी देखेंगे। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सभी लोगों का भला करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज से, किसी भी बजट हो, चाहे वो एआई से रिलेटेड समिट था, उसमें हम कुछ लोगों के भले की तरफ नहीं सोच सकते, कुछ पर्टिकुलर एरिया की तरफ नहीं सोच सकते। हमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करना है। ऐसा ही हम एआई समिट में देखेंगे और यूनियन बजट में देख रहे हैं। तो हमारा विजन ऑफ सबका साथ और सबका विकास, जब हमने एम किया था वहां पर भी इंक्लूजन, पीपल विद इंक्लूजन, राइट। अब हम इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमारे स्टेप्स क्या होंगे? एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, हमें प्रोडक्टिविटी एनहांस करनी है। बिल्डिंग रेजिलेंस टू वोलेटाइल ग्लोबल डायनामिक्स। ग्लोबल डायनामिक्स वोलेटाइल है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। उस सिचुएशन में भी हमें बिल्ड करना है रेजिलेंस को, अपनी पूरी की पूरी ताकत को बिल्ड करना है ताकि हम उससे हिले नहीं। जब चीजें हिल रही होती हैं तो हमें ज्यादा बैलेंस बनाना पड़ता है, हमें अपने रेजिलेंस को ज्यादा बिल्ड करना पड़ता है। तो एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें 2 चीजें करनी पड़ेंगी। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, क्योंकि हम इंपोर्ट घटाना चाहते हैं, डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट घटाना चाहते हैं। अभी आप एलपीजी की सिचुएशन देख रहे हैं, बहुत न्यूज में आ रहा है। हम लोगों को ये समस्या क्यों आई? बिकॉज हमारा काफी हद तक जो डिपेंडेंसी है वो बाहर से सप्लाई पर है। ओनली 34% हम यहाँ प्रोड्यूस कर पाते हैं, बाकी के लिए हम बाहर पर डिपेंड करते हैं। और जब रास्ते बंद हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो ये प्रॉब्लम पब्लिक को भुगतनी पड़ती है। तो हमें एक्सेलरेट एंड सस्टेन करना इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन थ्रू दिस वे, एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, बिल्डिंग रेजिलेंस टू वोलेटाइल ग्लोबल डायनामिक्स। और हमें दूसरा कर्तव्य जो हमारा है, एस्पिरेशंस, हमारे लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा करना। उसके रास्ते क्या है? बिल्ड पीपल्स कैपेसिटी। अभी भी हमने पीछे एम के टाइम पर भी देखा, एम में भी क्या कहा? हमारे पोटेंशियल, हमारी कैपेसिटी को एनहांस करना है, उसी का यूटिलाइजेशन करना है। हमारे अंदर जितना अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज, जो भी, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है और एनीथिंग एल्स, उसको हमें उस कैपेबिलिटी और पोटेंशियल को एनहांस करना है, बिल्ड करना है। मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स इन इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी। हर एक उस व्यक्ति को इंडिया की प्रोस्पेरिटी के लिए आगे बढ़ना है एक साथ। थर्ड विजन, सबका साथ सबका विकास। एंश्योर दैट एवरी फैमिली, community, region and sector has access to resources, amenities, opportunities for meaningful participation। तो हम 3 कर्तव्यों के साथ, एक बहुत सुंदर एम के साथ, देखिए हमारा एम, ये 3 विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन, टारगेट हमारा 7% ग्रोथ, और हमारे इसको करने के लिए जो है वो 3 कर्तव्य है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसको करते हुए हमें आगे बढ़ना है, विकास करना है, अपनी डिपेंडेंसी दूसरों पर घटाते हुए आगे बढ़ना है। और उसके लिए हमें स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सबको लेते हुए साथ में हमने
कुछ भी ऐसा नहीं होने देना जिससे कि हमारा प्रोसेस ढीला पड़ जाए। जैसे कि इन्फ्लेशन को भी मॉडरेट लेवल पर रखना है। ये 3 एम्स के साथ और 3 कर्तव्यों के साथ हमने अपना बजट तैयार किया, और बजट में जो हमने सेक्टर्स ग्रोथ के लिए फिक्स किए थे, जो गोल चक्कर के अंदर हमने देखे थे, उसी को हमें कैसे प्लान करना है ये आगे हम देखेंगे। तो बजट के जो फिगर्स हैं, कितना कितना पैसा एक्सपेंडिचर पर लगेगा, कहाँ कहाँ से रिसीप्ट्स आएंगी, और कैसे कैसे बजट को एडजस्ट किया गया है, इसको हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो इतना, जो ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं इनको ध्यान रखिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी हैं और ये पूछे जा सकते हैं। कहाँ? जहाँ आप हम कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं। थैंक यू।